बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने एक बड़ा ही ग्रैंड किस्म का प्लान बनाया है जिसका नाम रखा है जनाब ऑपरेशन क्लीन स्वीप। ऑपरेशन क्लीन स्वीप ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई फौजी ऑपरेशन होता है कोई दहशतगर्दों के खिलाफ, वो ऑपरेशन करने हुकूमत जा रही है। इसमें इमरान खान समेत दीगर अहम लोगों की गिरफ्तारी का प्लान है और पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ ओहदेदारों की गिरफ्तारी का, और एक ही वक्त में, ये नहीं कि कई दिन तक चलता रहेगा, नहीं, अचानक और एक ही दिन में जनाब फौरी तौर पर इन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। नाम भी सामने आ चुके हैं, मैं इस हवाले से आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला नहीं बन पाए, अब वो कहा जा रहा है जी फरार हो गए हैं, भाग गए हैं, लंदन भाग गए हैं। और अदालत में ये कहा उन्होंने कि जी मैं अदालत पेश नहीं हो सकता, मेरी कमर में दर्द है, लेकिन लंदन जा सकते हैं। बिल्कुल अपने वालिद की तरह, शहबाज शरीफ साहब की तरह उन्होंने कहा जी उनको तकलीफ है, कमर में दर्द है। लेकिन आप देखिए सैलाब ज़दगान को जब मिल रहे हैं, अच्छी बात है, सैलाब ज़दगान के पास गए, वहाँ पर ज़मीन पे बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, हिल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो बहरहाल अब पता नहीं कि इस झूठ पर कोई एक्शन होता है नहीं होता। पाकिस्तान में इसको झूठ माना जाता है, अदालत में लिख कर झूठ देना, उस पर कोई सज़ा होती ही नहीं होती, अब तक तो नहीं हुई। अच्छा, असल खबर जिस पर हमने तफसील से बात करनी है ये ऑपरेशन क्लीन स्वीप के हवाले से, क्योंकि इसको क्लीन स्वीप शायद इसलिए कहा गया है कि लग रहा है कि इमरान खान साहब इलेक्शन स्वीप कर जाएंगे और ये सारी 13 जमातें सिर्फ और सिर्फ अब ये देख रही हैं कि मैदान में सियासत में मुकाबला नहीं हो सकता, हम ख़त्म हो गए, तबाह हो गए, इमरान खान 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत लेगा, इसी को किसी तरह से इसकी पार्टी को ख़त्म किया जाए। तो अब ये सारे मिलकर इमरान खान के खिलाफ हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब की तरफ से भी प्लान बना लिया गया उल्टा गिरफ्तारियों का। जी हाँ, यानी यहां से गिरफ्तारियों का उल्टा दूसरा असर होगा कि गिरफ्तारियां दूसरी तरफ से हो जाएंगी। इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा, ये प्लान तैयार हो गया है। केसेस सारे देखे जा रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा से लेकर दीगर लोगों के खिलाफ केसेस जो है वो देखे जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए अदालत से रुजू किया जा सकता है। किस तरह अब मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लिखकर स्टैम्प पेपर, यानी वो जो असल बयान अल्फी होता है स्टैम्प पेपर के साथ, उसमें झूठ बोला और अब कहा जा रहा है जी मियां साहब अब आ रहे हैं, ना कोई ऑपरेशन, ना कोई तकलीफ, ना कोई मसला, ना कोई प्लेटलेट्स, अब कुछ नहीं। अच्छा, इन सब पर हम बात करेंगे। आगाज करते हैं राना सनाउल्लाह साहब को सरप्राइज से। राना सनाउल्लाह साहब जो बहुत बड़े समझें आपके कारीगर, और मरीम साहबा तो कहती हैं कि उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं स्ट्रेटजी बनाने वाला। और देखें लॉन्ग मार्च कैसे फेल किया राना सनाउल्लाह ने, और वो उनके बाएं हाथ का खेल है, वो चाहे तो कोई बंदा घर से नहीं निकल सकता, इतने ताकतवर, इतने खतरनाक, इतने खौफनाक हैं। लेकिन आप देखिए कि राना सनाउल्लाह साहब के साथ क्या हुआ है। अभी मैं देख रहा था, एक खातून सहाफ़ी हैं, बड़ी शदीद तनकीद करती हैं इमरान खान साहब पर। वो कह रही थी कि जनाब बाकायदा हुकूमत को गालियां दी जा रही हैं इस्लामाबाद में कि पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया गया है, लोगों के पास कहीं आने जाने के लिए जगह ही नहीं रही, कोई सड़क नहीं, ऐसा सील किया हुआ है, ऐसा सील, इतना बुरा हाल है मेन शाहराह पर। अब आप देखिए कि राना सनाउल्लाह ने किया क्या। इतना खौफ है इमरान खान साहब का, इतना खौफ कि जी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज होगा तो सारा रेड जोन सील कर दिया है जी, कंटेनर ही कंटेनर। उफ तौबा, रात से तैयारी शुरू कर दी दिखाने के लिए, ओए होए ये वो। और राना सनाउल्लाह का सरप्राइज ये मिला कि जनाब एफलाइन पार्क में होगा जलसा। अच्छा, उससे भी खौफजदा है कि वहां से लोग इधर ना आ जाएं। इतना खौफ, इतनी परेशानी है कि उफ तौबा। अब उसे क्या हुआ, लोगों को नजर आ रहा है कि कितने खौफजदा इमरान खान से, और जी रेड जोन में नहीं कर सकते, जबकि पीडीएम जमातों ने ही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, इन्हीं ने, यही राना सनाउल्लाह, इन्हीं की जमातें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इमरान खान साहब के दौर में उसी जगह पर एहतजाज किए जहां आप ये कह रहे हैं जी एहतजाज नहीं होने देंगे। आप सोचिए जरा, ये होता है फाशिज्म। ये है कि आप खुद करते जाएं जो मर्जी, लेकिन किसी और को नहीं करने देना, और कहना जी नहीं नहीं ये यहां तो हो ही नहीं सकता, हमने तो कभी किया नहीं, सबके सामने। वो आप तस्वीर देख लें, वीडियोस मौजूद हैं, तकरीरें मौजूद हैं। तो ये राना सनाउल्लाह साहब को वो कहते हैं दायां दिखाकर बायां मारना, तो वो हिसाब है कि इधर से दिखाया और पंच उधर से। तो वो राना सनाउल्लाह साहब अब बुरे भी बन गए और उन्होंने सारा इस्लामाबाद बंद कर दिया, और इमरान खान साहब ने कॉल किसी और जगह दी। अच्छा, अब जनाब ऑपरेशन क्लीन स्वीप पर आ जाते हैं। ऑपरेशन क्लीन स्वीप का चक्कर कुछ यूं है कि ये प्लान बनाया गया है अब पूरी हुकूमत और पीडीएम ने मिलकर। अच्छा, पहले पीडीएम मिलती है, फिर कहते हैं जी काबीना में मंजूरी लीजिए। काबीना भी वहीं होती है हुजूर कि इमरान खान के खिलाफ अब इलेक्शन कमीशन में जाया जाए, नाहल करवाने के लिए जी तोशा खाना का उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, उधर से ये काम।
फिर कि जी यही अब फैसला आ गया है, इसमें हमने फॉरेन फंडिंग खुद से ही कह दिया कि जी फॉरेन फंडिंग है, तो अब ये कि जी इस वजह से इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। ये सारे ऑप्शन हो रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ बैठे आग बगोला हैं। 17 अगस्त तक उन्होंने वक्त दे दिया शहबाज शरीफ को कि बस उससे पहले पहले कुछ करके दिखा दो, और 48 घंटे उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि कुछ करो, गिरफ्तारी वगैरह ये वो गुजर गया, क्योंकि ये जो ऑपरेशन क्लीन स्वीप कहा जा रहा है जिसे, कि हर तरह से एक ही वक्त में गिरफ्तारी की जाए, हर तरह के एक्शंस लिए जाएं, और इसमें FIA और जो विफाकी हुकूमत के अंडर इदारे आते हैं उनके ज़रिए काम किया जाए। तो अब उसमें जिन लोगों के नाम सामने आए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं जनाब। इनमें मतलब FIA को इसमें कहा गया है कि जनाब एक्शन लिया जाए, तैयारी रखें, और इनमें मेन लीडर्स हैं जनाब असद कैसर साहब, कासिम सूरी, इमरान इस्माइल, शाह फरमान, मियां महमूद और दीगर भी हैं। इसके अलावा PTI MNA नजीब हारून, MPA समर अली खान, साबिका MPA सीमा ज़िया, इनको भी जनाब गिरफ़्तार करने का है। और ताहिर इकबाल ये PTI के मेंबर हैं, मोहम्मद नुमान अफजल, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद रफ़ीक, इनके मेन ये नाम है जनाब कि जिनको फौरी तौर पर यानी इकट्ठे एक ही वक्त में गिरफ़्तार करना है। अच्छा, अब दूसरी तरफ मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि इमरान खान साहब ने गो हेड दे दिया है कि पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ जो केसेस हैं, ख़ास तौर पर मॉडल टाउन सानेहा 14 लोगों की हलाकत, 100 लोग ज़ख्मी, उनमें बरह रास्त राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज शरीफ पर बात आती है, क्योंकि उस वक्त शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह, इनके खिलाफ देखा जाए सारा कुछ, और जिस तरह से 25 मई को लॉन्ग मार्च में जुल्म किया गया, वो सारा मामला, तो उधर से दूसरी तरफ से तैयारियां। अब पुलिस तो 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत के अंडर आ जाती है। FIA खुद से कार्रवाई भी नहीं इस तरह कर सकती, पुलिस की मदद उसको चाहिए होती है। तो अब इस्लामाबाद वाली हुकूमत के पास, वफाकी हुकूमत के पास सिर्फ इदारे चंद हैं जिनके ज़रिए वो इस तरह से उठवा सकते हैं, गायब करा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो पुलिस है इनके पास। और इमरान खान ने पहले ही दिखा दिया है कि जिस इसका जो किरदार था उनके खिलाफ एक्शन तो शुरू भी कर दिया है। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने भी बड़ी तैयारी रखी हुई है, बिल्कुल एक्टिव कर दिया हुआ है कि जो ही ये अपनी तरफ से ऑपरेशन क्लीन स्वीप का आगाज़ करते हैं तो इन्हीं को क्लीन स्वीप कर दिया जाए। तो ये खौफ है कि इमरान खान स्वीप कर जाएगा इलेक्शन, तो इसलिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप इसका नाम दे दिया गया है। और ये ट्रिब्यून में एक खबर छपी है जनाब, वो आप देख सकते हैं, जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कहा जा रहा है जी हमज़ा को बुलाया है। हमज़ा शहबाज से वो शदीद नाराज़ हैं कि जी तुमने ज़िला बन के कुछ किया नहीं, उन्होंने ज़रा गुस्सा निकालना है और उनके बुलाने पर गए हैं, या ताया का गुस्सा ठंडा करने गए हैं। ये खबर दी जा रही है नून लीग की तरफ से जी कि निजी दौरे पर गए हैं, वहाँ जाएंगे, ये होगा वो होगा। नवाज शरीफ साहब चाहते हैं मेरे वापसी के लिए कोई रास्ता क्लियर करें, वापसी के लिए कोई रास्ते क्लियर करें, किसी तरह से कोई फैसले बदलते हैं, पार्लियामेंट में कुछ हो जाए, वो इस तरफ जा रहे हैं। वहाँ से एक अलग दबाव है। लेकिन यहाँ नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के लिए तैयारी पकड़ी जा रही है कि जैसे ही वो आते हैं, अब वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद आ सकते हैं, कराची आएंगे तो वहीं रहेंगे, वहाँ से फिर फ़्लाइट ही लेकर सीधा इस्लामाबाद आ सकते हैं, उससे इर्द गिर्द तो वो जा नहीं सकते। तो वो बात नहीं बनेगी, वो उस तरह का इस्तकबाल इस्लामाबाद में वो रहेंगे। तो पंजाब में नहीं वो आ सकते, लाहौर में नहीं आ सकते, यहाँ पर हुकूमत ही उनकी नहीं है, गिरफ्तारी हो सकती है। एक ये मसला उनके लिए बना हुआ है कि कुछ और ऐसा करो कि जनाब मैं आ सकूँ, और इस्लामाबाद में भी अगर आऊँ तो अदालतों से तो मैनेज कराओ ना सारा काम, नहीं तो फिर अदालतों से मैनेज नहीं हो रहा तो कानून साजी क्यों करो कि जी इस तरह का बंदा हयात नहल या उसको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, अदालतें नहीं गिरफ़्तार करेंगी उसको, तब तक टाइम दिया जा सकता, इस तरह का कोई लड़ाओ काम, वो अलग इस पर नाराज़ फिर रहे हैं। तो इस वक्त ये जनाब सूरत हाल है, और इसलिए अब हुकूमत भी इसके बाद थोड़ी खौफजदा होगी। वो जो ऑपरेशन क्लीन स्वीप का सोचा हुआ था, उन्होंने इमरान खान साहब का जवाबी प्लान देख कर थोड़े हुकूमती लोग भी डर गए हैं कि उल्टा लेने के देने ना पड़ जाएं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने टेलीविज़न पर कहा है कि अगर इन्होंने गिरफ्तारियां करनी है, यानी ये जो सारा प्लान है उनको भी पता चला होगा, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जी अगर इमरान खान को गिरफ्तार करना, क्योंकि ECL में नाम डालने का भी तो कहा है ना, इमरान खान का ECL में नाम डाला जा रहा है। अब सारी काबीना, आप यकीन जाने प्राइम मिनिस्टर हाउस, सारी काबीना, PDM शामिल जितनी जमातें हैं, आप सुबह से लेकर रात तक आप देख लीजिए क्या बात हो रही है, इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान, कोई और काम नहीं। वो तो अल्लाह ताला का करम, आप कहें कि वो चले डॉलर कुछ नीचे आने लग गया है और स्टॉक एक्सचेंज की वजह से बेहतर हो रही है, इशारे कुछ बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह करे कि अब इसका असर महंगाई पर पड़े और महंगाई कम हो। लेकिन फिलहाल ऐसा नज़र आ रहा को बिजली के बिल कम हो जाएँ,
पेट्रोल की कीमत कोई 150 पर चली जाए, दावा तो इनका कुछ और था 100 रुपये तक जाने का, लेकिन बहरहाल वो तो अभी देर नज़र आती है, लेकिन इनकी तवज्जो नहीं है किसी भी तरह से। अभी नया बजट लाया जा रहा है, 30 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का कह दिया गया है, तो इनकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ, इमरान खान इतने खौफजदा हैं, इतना खौफ है इनको। तो लेकिन जब ये कुछ करने लगते हैं, उल्टा इमरान खान का एक प्लान सामने आ जाता है। जिस तरह वो बात भूल ना जाऊं, फवाद चौधरी साहब ने इस पर यह कहा कि अगर ये गिरफ्तार करना चाहते हैं इस तरह से, तो ये सोच लें कि इस्लामाबाद में तो जेल भी कोई नहीं है, ज़्यादा जेलें तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में है। तो उनका कहने का मकसद यही था कि फिर इनके लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, इनकी पार्टी के लोगों को भी फिर गिरफ्तार किया जा सकता है, क्या सारे फिर इस्लामाबाद में आकर रहा करेंगे। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है। इंशाल्लाह आपको आने वाली खबरों के हवाले से भी अपडेट रखेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।